नमस्कार मित्रों कहते हैं भक्ति यदि सच्ची हो तो ईश्वर को भक्त के सामने आना ही पड़ता है और ईश्वर के जिसे दर्शन हो जाए उसे कुछ न कुछ देकर ही जाते हैं। ये एक ऐसे ही भक्त की कथा है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन दिए और जाते जाते छोड़ गए शरीर पर शंख और चक्र के निशान। मित्रों, ये कथा है आमेर नरेश श्री पृथ्वीराज जी स्वामी की। मित्रों, एक बार इनके गुरु पयोहारी जी द्वारका की यात्रा पर जाने लगे तो पृथ्वीराज जी भी द्वारका जाने की तैयारी करने लगे। इन्होंने कहा कि द्वारका जाकर शरीर पर शंख चक्र बनवाऊंगा। गुरु पयोहारी जी ने कहा कि अगर तुम राज्य छोड़कर चले जाओगे तो राज्य की व्यवस्था भंग हो जाएगी, धर्म कर्म से लोगों का ध्यान हट जाएगा, इसलिए आमेर में रहकर ही कृष्ण की भक्ति करो। गुरु की बात मानकर पृथ्वीराज जी आमेर में ही रह गए, लेकिन इनका ध्यान द्वारकाधीश में ही लगा रहा। रात में जब ये सो गए तब इन्हें लगा कि अचानक तेज प्रकाश फैल गया है और भगवान श्री द्वारकाधीश स्वयं प्रकट हो गए। राजा पृथ्वीराज जी ने द्वारकाधीश की परिक्रमा की और प्रणाम किया। भगवान ने कहा कि तुम अब गोमती संगम में डुबकी लगाओ। राजा को लगा कि वह गोमती तट पर पहुंच गए हैं, जबकि वो तो सो रहे थे और गोमती में डुबकी लगा रहे हैं। सुबह जब राजा महल से बाहर नहीं निकले तो रानी उनके शयन कक्ष में पहुंची। रानी ने देखा राजा सोए हुए हैं और उनका पूरा शरीर भीगा हुआ है, जैसे स्नान करके आए हों। रानी ने देखा कि राजा के बाजू पर शंख और चक्र के निशान उभर आए हैं। राजा की नींद खुली तो वह भी इस चमत्कार को देखकर हैरान थे। इसके बाद राजा पूरी तरह से भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन हो गए। मुस्कान तेरी सांवरे मेरे मन में बस रही है, जादू भरी नजरों से कई तीर कस रही। कुर्बान हो चुके हैं तेरी हर अदा पे, मोहन तेरे रूप के भंवर में मेरी जान फंस रही। मित्रों, इसीलिए तो कहते हैं भगवान से कुछ मत मांगो, भगवान से केवल ये मांगो कि मुझे अपनी भक्ति में डूब जाने दो, मेरे अंदर अपनी भक्ति की जोत जलाए रखिए। तो मित्रों, ये कथा कैसी लगी कृपया मुझे कमेंट में बताइए और कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।